बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह आज कुरान पाक की तफसीर का हमारा दूसरा सबक है। और जिस तरह हमने वादा किया है कि कुरान पाक के अंदर जो ख़ास वाक़यात मौजूद हैं जिनका ज़िक्र अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फ़रमाया है, तो उसके हवाले से हम इस साल गुफ्तगू करेंगे। तो कल सूरह फातिहा के हवाले से गुफ्तगू की और आज सूरत बकरा जो कुरान पाक की सबसे बड़ी सूरत है उसकी अंदर आयत नंबर 30 जो है उसके हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे। इस आयत को सबसे पहले हम पढ़ते हैं, फिर इसका तर्जमा करते हैं और फिर इसकी तफसीर और इसके अंदर जो वाक़या मौजूद है वो आपके सामने बयान करते हैं। अल्लाह फरमाता है, व इज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फ़िल अर्दि खलीफ़ा क़ालू अतजअलु फ़ीहा मन युफ़सिदु फ़ीहा व यस्फ़िकुद दिमा व नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक क़ाल इन्नी अअलमु मा ला तअलमून। अब इसका तर्जमा सुने। अल्लाह ताला फरमाता है, व इज़ क़ाल रब्बुका, और जब कहा रब तुम्हारे ने, लिल मलाइकति फ़रिश्तों से, इन्नी जाइलुन फ़िल अर्दि खलीफ़ा, कि मैं ज़मीन में अपना नायब बनाने वाला हूँ। क़ालू अतजअलु, अब ये फ़रिश्तों ने कहा क्या तू बनाएगा, फ़ीहा मन युफ़सिदु, उनको जो फ़साद करेंगे, व यफ़्सिकुद दिमा, और खून बहाएंगे। और अब फ़रिश्तों ने कहा व नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक, और हम या अल्लाह तेरी पाकी बयान करते और तेरी पाकीज़गी बयान करते हैं तेरे लिए, यानी सिर्फ़ तेरे लिए। क़ाल इन्नी अअलमु मा ला तअलमून, फिर अल्लाह ने आगे से क्या जवाब दिया। अल्लाह ने कहा, ए फ़रिश्तों, जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। ये था इसका तर्जमा। अब इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि अल्लाह तबारक व तआला जल्ल शानुहु ने जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को बनाना चाहा तो उस वक़्त मशवरा किया फ़रिश्तों से। तो अब इससे पता चला कि मशवरा करना अल्लाह की सुन्नत है, यानी अल्लाह का तरीक़ा है। और अल्लाह मशवरा किन से कर रहा है? वो मशवरा कर रहा है जो फ़रिश्ते जिनको अल्लाह ने ख़ुद बनाया था, जो अल्लाह के मातहत थे, अल्लाह की मखलूक में से शामिल थे। तो इससे ये पता चला कि जब हम हाकिम बन जाएं या उस्ताद बन जाएं या घर के सरबराह वालिद बन जाएं, तो हम अपने छोटों से, यानी जैसे अल्लाह अपने फ़रिश्तों से मशवरा कर रहा है, और इसी तरह हमें भी चाहिए कि अगर हम वालिद हैं तो जब कोई काम करने लगें तो अपने बच्चों से भी मशवरा कर लें, क्योंकि अल्लाह हमें ये बताना चाहता है कि कभी कभी छोटे भी कोई ऐसा मशवरा दे देते हैं, कभी कभी उस्तादों को शागिर्द भी कोई ऐसा मशवरा दे देते हैं जो उस्तादों के लिए फ़ायदेमंद होता है। इसलिए पता चला कि मशवरा करना वो खुदा ताला की सुन्नत है। और खुदा तबारक व तआला जल्ल शानु ने हज़ूर पाक सल्लम को, जो सारे नबियों के सरदार हैं, उनको कुरान पाक के अंदर इरशाद फरमाया, वशाविरहुम फ़िल अम्र। इसका मानी ये है, ए प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम, अपने कामों में अपने सहाबा कराम से मशवरा किया करो। अब ए तुलबाए कराम और मुझे सुनने वाले दोस्तों, मैं ये आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ कि जब वो हस्ती जो सारे अम्बिया से आला है, सारे नबियों से आला है, जिनके बारे में आला हज़रत फरमाते हैं सबसे आला हो आला हमारा नबी, सबसे बाला हो आला हमारा नबी, जब उनको अल्लाह कह रहा है कोई काम करने लगो तो अपने सहाबा कराम से मशवरा कर लिया करो, तो फिर हम किस बाग और किस खेत की मूली हैं कि हम अपने आप को अक्ल कुल समझते हैं और किसी से मशवरा करना, किसी से बात करना अपनी इज़्ज़त के ख़िलाफ़ समझते हैं। तो इसलिए मेरे भाइयों, मैं ये कहूँगा कि मशवरा करना। फिर मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम जब भी कोई काम करते, जंग पर जाने लगते, कोई भी काम करते, तो जो
सहाबा कराम थे उनको बिठाते, उनसे मशवरा करते, तो पता चला कि मशवरा करना ये खुदा का भी तरीक़ा है और मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम का भी तरीक़ा है। अब जब हम किसी से मशवरा करेंगे तो पता ये चलेगा कि हम खुदा की भी सुन्नत पे अमल कर रहे हैं और मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत पर भी अमल कर रहे हैं। तो जब अल्लाह ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को बनाने का इरादा किया तो अल्लाह के पास और कोई मौजूद नहीं था। अल्लाह के पास सिर्फ मखलूक थी, फ़रिश्ते और दूसरे थे जिन। तो अल्लाह ने फ़रिश्तों को कहा कि ए फ़रिश्तों, मैं दुनिया में अपना नैब बनाने लगा हूँ। अब प्यारे बच्चों ये समझो, खलीफा, नायब ये किसे कहते हैं? खलीफा कहते हैं ऐसे शख्स को जो किसी दूसरे का काम सर अंजाम दे, किसी दूसरे का पैगाम दूसरों तक पहुँचाए। तो अल्लाह ने कहा है फ़रिश्तों, मैं इंसानों की सूरत में एक अपना खलीफा बनाने लगा हूँ जो ज़मीन में जाएगा और जाकर मेरा पैगाम लोगों तक पहुँचाएगा। अब वैसे तो सारे अंबियाए किराम प्यारे बच्चों 1,24,000 पैगंबर सारे ही अल्लाह के खलीफा हैं, अल्लाह के नायब हैं, लेकिन ख़ुसूसन यहाँ पर जो मुखातिब हैं वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की ज़ात है। उनको अल्लाह कह रहा है और फ़रिश्तों को बता रहा है कि ए फ़रिश्तों, मैं अपना मुखातिब, अपना नायब बनाकर ज़मीन पर भेजने लगा हूँ। तुम बताओ, तुम मुझे क्या मशवरा देते हो? अब फ़रिश्तों ने क्या कहा? फ़रिश्तों ने कहा कालू अतजअलू, ए अल्लाह तू उसको अपना नायब बनाएगा, फ़ीहा मैं युफ़सिदु, जो जाके ज़मीन पे फ़साद करेगा, व यस्फ़िकुद दिमा, और ज़मीन पे जाके खून बहाएगा। तो जब ये बात फ़रिश्तों ने की तो अब यहाँ से ये सवाल पैदा होता है, और सवाल उन लोगों के लिए है जो कहते हैं कि अंबियाए कराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इल्म गैब नहीं है। उनसे हम सवाल करते हैं कि हमारे नबी तो इन फ़रिश्तों से बहुत अफजल और आला हैं, तो फिर ये फ़रिश्तों को कैसे पता था? अभी तक तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक नहीं हुई थी, वो अभी तक पैदा नहीं हुए थे। ये तो बात पहले हो रही थी कि अल्लाह जो है ये जब इंसान ज़मीन पे जाएगा तो ये फ़साद करेगा। तो पता चला कि फ़रिश्तों को अल्लाह ने इतना इल्म दे दिया था। असल में जिसके पास भी जो इल्म होता है वो अल्लाह का दिया हुआ होता है। ज़ाती न किसी नबी के पास कोई इल्म है, न किसी फ़रिश्ते के पास इल्म है। तो ये जो इल्म अल्लाह ने फ़रिश्तों को अता किया था, उस इल्म की वजह से फ़रिश्तों ने बता दिया कि मालिक तू बंदों को तो बनाएगा, लेकिन जब वो ज़मीन में जाएंगे तो जाके फ़साद करेंगे, एक दूसरे के गले काटेंगे, एक दूसरों को तकलीफ़ और अज़ाब पहुँचाएंगे। तो पता चला कि फ़रिश्तों को अल्लाह ने इल्म दे दिया था कि जब ये मखलूक़ खुदा ज़मीन पे जाएगी तो ज़मीन में जाके फ़साद बर्पा करेगी। तो एक तो अल्लाह ने उनको इल्म दिया, और बाज़ रवायात में आता है कि उनको जो है इल्म ये है लोहे महफूज, जहाँ पर इंसानों की किस्मत वगैरह लिखी होती है, वहाँ पर फ़रिश्तों की नज़र थी। उस वजह से फ़रिश्तों को ये इल्म था कि ये जब इंसान जाएगा तो वो ज़मीन पे जाके फ़साद करेगा। अब ज़मीन पे जब जाके फ़साद करेगा, अब फ़रिश्तों को इस पर तो नज़र थी, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ज़मीन में जाके फ़साद नहीं बल्कि अल्लाह का ज़िक्र करेंगे, और फिर उनकी औलाद से आगे 1,24,000 पैगंबर आएंगे जो इस्लाम के लिए कुर्बानियाँ देंगे, और इसी तरह औलिया कराम आएंगे जो फ़साद नहीं करेंगे बल्कि मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बताए हुए तरीक़े पे चलेंगे। तो उनकी नज़र सिर्फ़ फ़साद पे थी, और आपकी और मेरी नज़र हजूर के मिलाद पे है। यानी हजूर को पैदा करना अल्लाह का मकसद था, हजूर ने इस दुनिया में आना था। अल्लाह की नज़र, मैं ये जुमला कहना चाहता हूँ और ये मेरा अपना जुमला है, यकीनन आपने ज़िंदगी में कभी नहीं सुना होगा। अल्लाह की नज़र हजूर के मिलाद पर थी और फ़रिश्तों की नज़र लोगों के फ़साद पर थी। फिर अल्लाह ने कहा मैंने अपने महबूब का मिलाद तो लाजमी करना है, इसलिए कुछ फ़साद करने वाले भी उनमें से होंगे, उनसे मैं ख़ुद निपट लूँगा, लेकिन जो मेरे महबूब का मिलाद है उसको हम लाजमी कराएँगे। क्योंकि अगर आदम न होते तो फिर मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम का नूर चलते चलते 1,24,000 पैगम्बरों में से
कैसे मुंतकिल होता हज़रत अब्दुल्ला तक और फिर हज़रत आमना तक। और फिर हज़ूर सल्लल्लाहु के बारे में अल्लाह फरमाता है कि ए महबूब अलैहिस्सलाम, अगर तुम्हें पैदा करना मकसद ना होता तो मैं कायनात की कोई चीज़ नहीं बनाता। तो पता चला सारी कायनात मेरे महबूब अलैहिस्सलाम के लिए बनाई गई है। तो अल्लाह तबारक व तआला जल्ल शानुहु ने फिर क्या कहा, अल्लाह ने कहा कि जो मैं जानता हूँ फ़रिश्तों वो तुम नहीं जानते। मतलब क्या कि तुम सिर्फ़ इनके फ़साद को देख रहे हो और मैं जो है हज़ूर पाक सल्लम जैसे अज़ीम नबी को भी देख रहा हूँ, और उस तरह जो बाकी अंबिया कराम अलैहिस्सलाम हैं उनको भी मैं देख रहा हूँ, और औलिया कराम को भी देख रहा हूँ। और इसी आयत का जो अगला हिस्सा है उसको हम तिलावत करते हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला जल्ल शानुहु क्या फ़रमाते हैं, व अल्लम आदम अल अस्मा कुल्लहा सुम्मा अरदहुम अलल मलाइकति फ़क़ाल अंबिऊनी बिअस्माइ हाउलाई इन कुन्तुम सादिकीन। अब अल्लाह ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को तख्लीक़ किया और फिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के सामने पेश कर दिया और कहा व अल्लम आदम अल अस्मा, और हमने आदम अलैहिस्सलाम को सिखाए नाम, कुल्लहा तमाम के तमाम, सुम्मा अरदहुम अलल मलाइकति, और फिर कहा पेश कर दो इनको फ़रिश्तों पर। तो फ़क़ाल अंबिऊनी बिअस्माई, कहा अंबिऊनी बिअस्माई, तमाम नामों को बयान कर दी, हाउलाई उनके सामने, फ़रिश्तों के सामने। यानी अल्लाह ने कहा कि अब तुम भी फ़रिश्तों वही सारे नाम हमारे सामने रखो, अगर इन कुन्तुम सादिकीन, अगर तुम सच्चे हो तो। अब ये क्या इस आयत के अंदर क्या वाक़या है, क्या बात है। फिर अल्लाह ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जब पैदा फरमाया और पैदा फरमाने के बाद कहा, बहुत सारी चीज़ों के नाम बता दिए, इल्म दे दिया। अब वो सारी चीज़ें सामने आ गई। अब आदम अलैहिस्सलाम को कहा गया फ़रिश्तों के सामने कि इन सारी चीज़ों का नाम बताएं। यानी दुनिया में क़यामत तक जो कुछ भी आना था हर चीज़ का नाम अल्लाह ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सिखा दिया और कहा कि आप इन चीज़ों का नाम बताएं। अब उन्होंने सारी चीज़ों का नाम बता दिया। फिर अल्लाह ने फ़रिश्तों को कहा कि ए फ़रिश्तों तुम बताओ कि इन सारी चीज़ों का नाम क्या है। तो फ़रिश्ते न बता सके। जब न बता सके तो कहने लगे कालू सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना, कहा ऐ अल्लाह तू पाक है, ला इल्म लना हम नहीं इल्म रखते, इल्ला मा अल्लमतना जो तूने हमें दिया है, इन्नका अंतल अलीमुल हकीम बेशक तू इल्म वाला और हिकमत वाला है। यानी फिर आखिर में फ़रिश्तों ने आजिज़ी इख्तियार की, कहा या अल्लाह जितना इल्म हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पास है इतना इल्म हमारे पास नहीं, तो लिहाजा हम तो वही जानते हैं जितना तूने हमें अता किया है। तो पता चला कि अल्लाह ने फ़रिश्तों से ज़्यादा इल्म अंबियाए कराम अलैहिस्सलाम को दिया है, और इसलिए जो ज़्यादा इल्म वाला होता है वो ज़्यादा शान वाला होता है। तो इस तरह ये फ़रिश्ते जो हैं इन्होंने फिर आजिज़ी का इज़हार किया और कहा कि अल्लाह जो तू जानता है वो ही बेहतर है। अब इस वीडियो के आखिर पे जो है वो मैं ये बताना चाहता हूँ कि फ़रिश्ते किसे कहते हैं, यानी जो मलाइका हैं ये किस चीज़ से बने हुए हैं, इनको किस चीज़ से तख्लीक़ किया गया है, क्या इनमें भी कोई औरत और मर्द होते हैं या नहीं होते। तो मैं बताना चाहता हूँ कि ये अल्लाह की नूरी मखलूक हैं जो नूर से तख्लीक़ की गई हैं, और ये हर वक्त अल्लाह की हम्दो सना में लगे रहते हैं। इनकी मुख्तलिफ़ ड्यूटियाँ हैं। ये इंसानों से भी पहले पैदा किए गए, लेकिन जिस तरह इंसानों में मर्द और औरत का तसव्वुर है, इनके अंदर मर्द और औरत का तसव्वुर नहीं। ये अल्लाह की ऐसी नूरी मखलूक हैं जिनको अल्लाह ने पैदा किया है और ये क़यामत तक ज़िंदा रहेंगे। इनमें मरने और जीने का तसव्वुर नहीं है। इनकी ज़िंदगियाँ क़यामत तक बाकी रहेंगी। और आपके इल्म में इजाफ़े के लिए ये भी बताता चलूँ कि इंसानों से पहले अल्लाह ने फ़रिश्तों को और जिन्नों को पैदा किया। और ये बात जो मेरे ज़हन से पहले निकल गई कि
जो फसाद की वजह से, और जिन्हों को पता था फरिश्तों को कि जो इंसान है वो ज़मीन में आके फसाद करेगा, उसमें तीसरी वजह ये भी थी कि इससे पहले अल्लाह ने जिन्हों को पैदा किया था इंसानों से पहले, तो वो ज़मीन में फसाद करते थे, लड़ाई झगड़ा करते थे। तो उलमाए कराम फरमाते हैं, मुफस्सिरीन कराम, कि जिन्हों को शायद इसीलिए पता चल गया कि पहले एक मखलूक अल्लाह ने जिन पैदा की है वो ज़मीन में गई है तो उसने फ़साद किया है। शायद उन्होंने वही सोचा हो कि अब इंसान बनेगा तो वो भी ज़मीन में जाएगा तो वो भी फ़साद करेगा। तो जिन और फरिश्ते ये दोनों इंसान से पहले पैदा हुए, लेकिन जिन्हों और फरिश्तों में ये फ़र्क है कि जिन्हों की औलाद भी होती है वो मरते और जीते भी हैं, उनमें मुअन्नस और मुज़क्कर, सिंगुलर और प्लूरल यानी औरत और मर्द भी होते हैं। लेकिन और फरिश्तों के अंदर ये बात है कि उनके अंदर मुअन्नस और मुज़क्कर का तसव्वुर नहीं, मौत का तसव्वुर नहीं, वो नूरी मखलूक हैं, खाने पीने से भी पाक हैं, और दीगर जो इंसानी मामलात होते हैं और जनाती मामलात होते हैं उनसे पाक हैं। तो ये थी आज की वीडियो। मुझे उम्मीद है जिस तरह पहली वीडियो दोस्तों को पसंद आई थी, आज भी पसंद आएगी, और तमाम दोस्त जो मोहब्बत से हमें देख रहे हैं और इस कुरान पाक की तफसीर में हमारे साथ हैं उनके हम शुक्रगुज़ार हैं। और जो नए हमारे तालिब इल्म आ रहे हैं उनको हम खुश आमदीद कहते हैं इस ग्रुप के अंदर, तफसीर कुरान पाक ग्रुप के अंदर, और उम्मीद करते हैं कि मज़ीद लोग इसमें शामिल होंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको ऐसे ऐसे प्यारी वीडियो मिलती रहें। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। इंशाअल्लाह नई वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।